नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी फिल्मी शख्सियत के बारे में जिनके बीच में खून का कोई रिश्ता ना होते हुए भी ऐसी बॉन्डिंग थी, ऐसा भाईचारा था, ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि दोनों जब भी साथ में काम करते थे तो फिल्म के सुपर डुपर हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। दोनों के बीच में भाइयों से भी बढ़कर प्यार हुआ करता था, एक दूसरे के टैलेंट के प्रति गहरा सम्मान हुआ करता था। लेकिन फिर अचानक दोनों के बीच में कुछ ऐसी गलतफहमियां पैदा हुई कि दोनों ने काम करना तो छोड़िए 10 सालों तक एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखी। दोस्त दोस्त ना रहा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये दोनों कलाकार, क्या हुआ था इनके बीच, क्या है ये पूरा किस्सा। तो आज के इस वीडियो में मैं यही आपको बताने जा रही हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में और सुनिए क्या है आज का फिल्मी किस्सा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म अभिनेता गोविंदा और निर्माता निर्देशक डेविड धवन के बारे में। गोविंदा का पूरा नाम है गोविंद आहूजा और डेविड धवन जी का असली नाम है राजिंदर धवन और उन्होंने डेविड धवन नाम फिल्मों में आने के लिए रखा था क्योंकि डेविड उनका घर का नाम है। गोविंदा ने अपनी शुरुआत जरूर दूसरे निर्देशकों के साथ की, लेकिन उनकी सफलता का दौर शुरू हुआ निर्देशक डेविड धवन जी के साथ ही। कैसे आए गोरी हम तोहरे घर में, यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। इसी तरह से डेविड धवन जी ने भी 1978 में एक एडिटर के तौर पर अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। पहली फिल्म उन्होंने जो डायरेक्ट की थी वो थी आंधियां, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और मुमताज ने काम किया था। गोविंदा के साथ पहली बार वो आए थे 1989 की एक फिल्म में जिसका नाम था ताकतवर, और उस वक्त तक न गोविंदा जी को ये पता था न डेविड धवन साहब को कि वो दोनों मिलकर इतनी जबरदस्त कॉमेडी फिल्में भी बना सकते हैं। इन दोनों की जोड़ी एक बार फिर से साथ में आई थी फिल्म स्वर्ग में, जिसमें राजेश खन्ना, जूही चावला, माधवी और गोविंदा प्रमुख भूमिकाओं में थे। फिल्म काफी सफल रही थी और फिल्म का एक गीत था जिसके बोल थे, फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो, और ये गीत गोविंदा जी पर ही पिक्चराइज था। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। शायद डेविड धवन गोविंदा के टैलेंट को भली भांति भांप गए थे। वो ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि आने वाले वक्त में गोविंदा के आगे कोई हीरो नहीं टिक पाएगा। फिल्म के कुछ दृश्यों में गोविंदा जी ने कॉमेडी सीन्स दिए थे और शायद निर्देशक के तौर पर डेविड धवन जी ये समझ चुके थे कि गोविंदा के इस हुनर का अभी तक भरपूर इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर ये टैलेंट दुनिया के सामने बेहतरीन तरीके से लाया जाए तो गोविंदा वाकई कमाल कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ फिल्म बनाई आंखें, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे, और इस फिल्म के बाद से सफलता का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार आने वाले पूरे एक दशक तक चलता रहा। दोनों ने 18 फिल्मों में एक साथ काम किया है, जिसमें से लगभग 15 फिल्में सुपर डुपर हिट है। ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड होगा। इतना लंबा सफल एसोसिएशन शायद ही किसी निर्माता, निर्देशक और किसी एक्टर के बीच में हुआ होगा। आंखें, शोला और शबनम, राजा बाबू, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल, बनारसी बाबू, दीवाना मस्ताना, हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हसीना मान जाएगी, कुमारा, एक और एक 11, पार्टनर, जोड़ी नंबर 1, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। फिल्मों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। गोविंदा के हुनर को परख कर, पहचान कर दुनिया के सामने बेहतरीन तरीके से पेश किया डेविड धवन ने। तो बजाओ मेरे बंदर के नाम पे ताली। अरे तो धर्मिंदर, तो राजिंदर।
तो डेविड धवन को फिल्म इंडस्ट्री का सफलतम डायरेक्टर बनाया गोविंदा ने। तुम क्या मुंह पे मूछ रख के झूठ बोल रहे लाई, हमारा बुजुर्ग है, ऐसा बात नहीं करने का। को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। दोनों का एक दूसरे की कैरियर ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान है। दोनों के बीच में जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी, भाइयों जैसा प्यार हुआ करता था। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और इस बात को दोनों मानते भी थे। गोविंदा जी ने कई बार कहा कि मैंने जितना वक्त डेविड के साथ बिताया शायद अपने किसी रिश्तेदार के साथ भी नहीं बिताया होगा। वहीं डेविड धवन भी कहते थे कि उन्होंने अपने पूरे कैरियर में गोविंदा जैसा टैलेंटेड कलाकार कभी नहीं देखा। वो चाहें तो पूरी फिल्म 3 घंटे में शूट करके घर जा सकते हैं। 15 मिनट में गोविंदा जितना काम करते हैं और जिस क्वालिटी का काम करते हैं बाकी के एक्टर पूरे दिन में भी नहीं कर पाते हैं। उन्हें रीटेक की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इतने जबरदस्त कलाकार हैं गोविंदा। बाजू 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 चले साइड में। क्या हुआ बेटा? लेकिन दोनों के बीच जो जबरदस्त बॉन्डिंग थी, अंडरस्टैंडिंग थी, दोस्ती थी, सफलता का जो दौर था उसे शायद जमाने की नजर लग गई। तभी तो ये जोड़ी 2009 आते आते टूट गई। दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा हो गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ काम ना करने की जैसे कसम खा ली। हुआ यूं था कि गोविंदा जी ने 2003 में फिल्मों से थोड़ा सा ब्रेक लेने के बारे में सोचा। वो काफी लंबे समय से फिल्मों में काम कर रहे थे और हर सफल इंसान एक स्थिति में पहुंचने के बाद खुद का विस्तार करना चाहता है। शायद गोविंदा जी ने भी ऐसा ही कुछ सोचा होगा, इसीलिए उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। कांग्रेस से वो एमपी बने और संसद में पहुंचे, लेकिन न राजनीति उनके लिए बनी थी न ही वो राजनीति के लिए। वो तो एक कलाकार है, राजनीति उन्हें रास नहीं आई। लेकिन इस बीच कुछ वर्ष बीत गए और जब दोबारा से वो फिल्मों में आए तो चीजें काफी बदल चुकी थी। वो फिल्मों में वापसी करना चाहते थे, लेकिन इस बीच कुछ और एक्टर भी कॉमेडी में स्टैब्लिश हो चुके थे, जैसे कि सलमान खान, अक्षय कुमार और उनके प्री डायरेक्टर डेविड धवन भी अब इनके साथ काम कर रहे थे। गोविंदा ने एक फिल्म का आइडिया सुनाया था डेविड धवन को, जिसका नाम था चश्मे बदूर, और अब डेविड धवन इस आइडिया पर काम कर रहे थे, वो भी ऋषि कपूर के साथ। जब गोविंदा को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने डेविड धवन से इस बात पर झगड़ा किया कि तुमने ऐसा क्यों किया। डेविड धवन ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि तुम तो अब फिल्मों में इतने सक्रिय हो नहीं, लेकिन मेरा तो कैरियर ही फिल्म में है, तो मैं तो फिल्म बनाऊंगा ना। अगर तुम नहीं अवेलेबल हो तो मैं किसी और के साथ बनाऊंगा। पूरी बात को समझे बिना ही गोविंदा उनसे नाराज हो गए। खैर उस वक्त तो ये नाराजगी दूर कर ली गई, गलतफहमी मिटा ली गई। लेकिन कहते हैं ना कि रिश्ते तो धागों की तरह होते हैं, अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ तो सकते हैं, लेकिन बीच में गांठ तो पड़ ही जाती है। गोविंदा और डेविड धवन अब साथ में काम तो कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से खिंचे से रहने लगे थे। दोनों के रिश्ते के बीच की सहजता जैसे खत्म होती जा रही थी। गोविंदा को डेविड धवन का कुछ भी कहना बुरा लगने लगा था। उसी तरह से किसी सीन के बारे में अगर गोविंदा डेविड को कोई सलाह देते थे तो उन्हें भी बुरा लगता था, जबकि ये तो हमेशा से होता आया था। लेकिन अब इन दोनों को ये बातें चुभने लगी थी। गोविंदा अक्सर फिल्मों में सीन्स बदलवाने के बारे में कहते थे, उसके बारे में सजेशंस देते थे और डेविड धवन भी अड़ जाते थे कि वो सीन को अपने हिसाब से शूट करेंगे, उसे नहीं बदलेंगे। इस बात पर दोनों के बीच में फिर से मनमुटाव होने लगे। फिल्म 1 और 11 की शूटिंग चल रही थी, जिसमें गोविंदा के साथ संजय दत्त भी थे। फिल्म के एक दृश्य को गोविंदा बदलवाना चाहते थे, लेकिन डेविड धवन उस सीन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करना चाहते थे। संजय दत्त ने भी डेविड धवन को ही सपोर्ट किया। गोविंदा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने डेविड धवन से झगड़ा किया और वहां से चले गए। इस बात का डेविड धवन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि पूरी यूनिट के सामने, सबके सामने गोविंदा ने उनसे झगड़ा किया था। अगर उनको कोई शिकायत थी तो ये बातें अकेले में भी बैठकर सुलझाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
इसके बाद गोविंदा जी की कुछ फिल्में फ्लॉप भी होने लगी और ये फिल्में वो डेविड धवन के साथ नहीं कर रहे थे। उन्होंने भी बाहर के निर्देशकों के साथ काम करना शुरू किया और फिल्में लगातार एक के बाद एक फ्लॉप होनी शुरू हो गई। गोविंदा जी और चिड़चिड़े हो गए, उनका मूड खराब रहने लगा। डेविड धवन जी ने उन्हें सलाह दी कि अब गोविंदा की उम्र बढ़ रही है और उनको सिर्फ हीरो के रोल पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि साइड भूमिकाएं भी देखनी चाहिए, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी करते हैं। बाकी के सीनियर एक्टर्स भी यही करते हैं और वक्त के साथ खुद को बदलने में कुछ भी बुरा नहीं है। साइड भूमिकाएं भी बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन डेविड धवन जी की बात को गोविंदा ने समझा ही नहीं और वो बुरी तरह से चिढ़ गए। गोविंदा को अभी तक सिर्फ सोलो हीरो बनने की आदत थी, वो साइड रोल नहीं करना चाहते थे। वो अपनी बढ़ती उम्र को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे और डेविड धवन की सलाह को उन्होंने बहुत गलत समझ लिया और इस बात का बुरा मानकर उन्होंने डेविड धवन के साथ काम नहीं किया। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे के साथ पार्टनर फिल्म में काम किया था। लेकिन डेविड धवन ने एक बार फिर से पैचअप करने की कोशिश की और उसके बाद उनके साथ एक और फिल्म में काम किया जिसका नाम था डू नॉट डिस्टर्ब, जिसमें दोनों एक साथ आए। डेविड धवन की बातों से गोविंदा इतने आहत हो चुके थे कि उन्होंने डेविड धवन की जासूसी करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को डेविड धवन के साथ लगाया था और वो ये जानना चाहते थे कि डेविड धवन उनके पीठ पीछे उनके बारे में क्या बातें करते हैं। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा था कि जब डेविड मेरे बारे में कोई बात करे तो तुम फोन ऑन कर देना, मैं सुनना चाहता हूँ। एक दिन डेविड धवन जी कुछ कह रहे थे, सेक्रेटरी ने फोन ऑन कर दिया। गोविंदा जी इधर से सुन रहे थे। डेविड धवन साहब कह रहे थे कि चिची इतने सवाल करता है, अब उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। उसे तो जो छोटे मोटे रोल मिले अब वो कर लेने चाहिए। बस ये सुनना था कि गोविंदा का अपने दोस्त पर से भरोसा उठ गया, उनका दिल टूट गया। दोस्त दोस्त ना रहा। डेविड धवन साहब का भी अब ईगो सामने आ चुका था। वो भी कितनी बार पैचअप करते, गोविंदा का एटीट्यूड अब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। उन्होंने दूसरे हीरो के साथ काम करना शुरू कर दिया। उनका अपना बेटा भी तैयार हो चुका था, वरुण धवन। उन्होंने वरुण को दूसरा गोविंदा बनाने की कोशिश की, कुछ वैसी ही फिल्में बनाई, वैसा ही नृत्य और अभिनय उनसे करवाया। वरुण धवन अच्छे अभिनेता है, लेकिन गोविंदा तो गोविंदा है और वो एक ही है, न उनके जैसा कोई है न हो सकता है। गोविंदा के एटीट्यूड को लेकर भी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी किस्से मशहूर हैं कि बड़े मियाँ छोटी मियाँ की शूटिंग के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे सीनियर कलाकार को भी 6-6, 7-7 घंटे इंतजार करवाया। अमरीश पुरी जी जैसे सीनियर कलाकार एक बार उनके एटीट्यूड से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने गोविंदा को थप्पड़ तक रसीद कर दिया, लेकिन इसका भी गोविंदा पर कोई असर नहीं हुआ। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि गोविंदा अपने इर्द गिर्द यस मैन टाइप के लोगों को रखते थे जो उन्हें हमेशा चढ़ा कर रखते थे। डेविड धवन की सलाह उनके लिए गलत नहीं थी, लेकिन गोविंदा भी शायद अपनी तरह से ठीक थे। उन्होंने कभी साइड रोल किए ही नहीं थे, वो हमेशा से हीरो रहे थे और वो हीरो ही बने रहना चाहते थे। उन्होंने फ्लेक्सिबल होना शायद नहीं सीखा था। डेविड धवन जी से अलग होने के बाद गोविंदा की लगातार सारी फिल्में फ्लॉप होने शुरू हो गई और बहुत सी फिल्में ऐसी थी जो बनकर तैयार थी, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटर्स उन्हें हाथ तक नहीं लगाना चाहते थे। उन फिल्मों को थिएटर तक नसीब नहीं हो रहा था। गोविंदा के फिल्म इंडस्ट्री में अपने दोस्तों से भी संबंध बिगड़ने शुरू हो गए थे। सलमान खान जो किसी जमाने में उनके अच्छे दोस्त थे, फिल्म बना रहे थे दबंग। गोविंदा चाहते थे कि उनकी बेटी नर्मदा को इस फिल्म से लॉन्च किया जाए, लेकिन सलमान खान ने नर्मदा की जगह सोनाक्षी सिन्हा को इस फिल्म से लॉन्च किया। गोविंदा इस बात से सलमान खान से भी नाराज हो गए। गोविंदा ने अपने इस दोस्त को भी खुद से दूर कर दिया।
जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ सबके साथ रिश्ते खराब करके बाकी किसी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन गोविंदा जी का कैरियर लगभग खत्म हो गया और ये एक बहुत ही दुखद बात है। लेकिन कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होती है। दोस्तों, हाल ही में गोविंदा जी के पाँव में चोट लगी। वो अपने घर में बंदूक साफ कर रहे थे जिससे कि गोली चल गई एक्सीडेंटली और उनका पाँव घायल हो गया। गोविंदा जी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और डेविड धवन अब अपने इस दोस्त से और नाराज नहीं रह पाए। पहुंच गए फौरन अपने दोस्त से मिलने के लिए, उसका हालचाल जानने के लिए, उसके परिवार के साथ इस संकट की घड़ी में खड़े रहने के लिए। डेविड धवन जी जब गोविंदा जी से मिलने अस्पताल पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर चिंता थी। साफ नजर आ रहा था कि अपने दोस्त को देखने के लिए वो कितने आतुर थे, उनके दर्द को वो महसूस कर पा रहे थे। ऐसा ही तो होता है ना दोस्ती का रिश्ता। वक्त की आंधी से भले ही इसमें धूल जम जाए, लेकिन ये रिश्ता इतना मजबूत होता है कि टूट नहीं सकता। कोई भी गलतफहमी, कोई भी मनमुटाव इतना बड़ा हो ही नहीं सकता जो इस रिश्ते की जड़ को कमजोर कर सके। ये रिश्ता तो खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत होता है। हम सब गोविंदा जी और डेविड धवन जी के फैंस तो बस यही चाहते हैं, यही दुआ करते हैं कि गोविंदा जी जल्द से जल्द स्वस्थ हों और इसके बाद डेविड धवन जी और गोविंदा जी एक बार फिर से साथ में मिलकर सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी ही तो है जोड़ी नंबर 1। दोस्तों, तो ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा भाई, तभी तो सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाएंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।